के बाग में कौन रहता था? अदन के बाग में आदम रहता था। और आदम को परमेश्वर ने एक बड़ी महिमा दी थी कि वो जो चाहे सो कर सकता था। उसको इतनी बुद्धि, इतनी सामर्थ्य दी गई थी कि वो पूरी धरती पर जिन वस्तुओं का, जिन जानवरों का नाम लिया गया या रखा गया, वो आदम के द्वारा ही रखा गया। आदम ने बोला ये सूरज है, तो नाम इसका सूरज हो गया। आदम ने कहा ये बकरी, इसका नाम होगा, तो बकरी का नाम बकरी पड़ गया। आदम ने कहा इस जानवर का नाम गाय होगा, तो गाय पड़ गया। आदम ने कहा ये आम का पेड़ है, तो वो आम का पेड़ उसका नाम पड़ गया। अर्थात जितने नामकरण किए गए वो आदम के भाग में सौंपे गए। आदम ने जो जो नाम रखा वो हो गया। आदम पता है कौन था? आदम एक इंसान था, हमारे और आपकी तरह। हमारा एक मूल पिता, आदि पिता अब्राहम, जिसके द्वारा वंश बढ़ा और इस धरती पर इंसान आया, उसका नाम है आदम। तो प्रभु ने उसको इतनी बड़ी महिमा दी थी कि वो जो नाम रखता वही नाम हो जाता था। जो कुछ वो इस धरती पर करता था, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके हाथों के कामों पर प्रभुता दी थी कि जो तू करेगा उस पर सफल होगा। और वही प्रभुता आज हमारे हाथों में भी है कि हम जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहेंगे वो महिमा हमारा पीछा करेगी। अगर वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान मेरे जीवन को, आपके जीवन को छोड़ के चला जाए, जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है वो आगे जाने से। आप एक काम करना चाहते हो, वहां पर एक दुष्ट आत्मा को बांध के रखे हुए हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे। आप कोई बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हो, लेकिन आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे हो? कारण ये है कि एक महिमा छीनने वाली आत्मा, जिसने आपके जीवन से उस महिमा को छीन लिया, खत्म हो जाते हैं। उनका अस्तित्व तो नाम निशान मिट जाता है। लेकिन इंसान जब इस धरती से जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। या तो अच्छा काम करेगा स्वर्ग जाएगा, या बुरा काम करेगा तो यही भटकता रहेगा, अपने बच्चों को परेशान करेगा, अपनी माँ को, अपने बाप को, या रिश्तेदारों को या लोगों को परेशान करेगा। अगर बुरा काम करके वो मरा तब, क्योंकि इंसान एक अमर प्राणी है, मरने का नहीं है। तो प्रभु ने आदम के हाथ में बहुत बड़ी महिमा सौंपी थी, उसको अधिकार सौंपा था। उसने कहा आदम तू अपने वश में संपूर्ण पृथ्वी को कर ले, अब जा तू काम कर और ये पूरी धरती तेरे अधिकार में दी जाएगी। तू जो कुछ कहेगा वो होगा, जिधर जाएगा वो सफल होगा काम, जिस काम में हाथ लगाएगा वहां सफलता मिलेगी। लेकिन एक शैतान है जो आपका विरोधी है, इंसान का विरोधी है, जो कभी नहीं चाहता कि इंसान सफल रहे, इंसान अपने जीवन में खुश रहे, इंसान सफलता को प्राप्त करे, या इंसान भी अपने परिवार में आनंद के साथ जीवन बिताए। आज हर एक घर परेशान है। पैसा है लेकिन लड़ाइयाँ हैं, पैसा नहीं है तो तंगी है, भुखमरी है। जिसके पास पैसा है वो भी आज परेशान है, जिसके पास नहीं वो भी परेशान है। क्योंकि पैसा सुख का मूल नहीं है। पैसा आपके पास होगा वो आनंद का कारण नहीं है कि आपके पास करोड़ रुपए हो जाए, अरब रुपए हो जाए तो आपके मन की शांति पैसे से हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। क्योंकि वो जो स्थान परमेश्वर का है उसे पैसा नहीं भर सकता। जो रिश्ता परमेश्वर टूट गया हमारा आपका, न पैसा न रुपया न इस धरती की कोई महिमा, इस धरती की कोई वस्तु, हमारी मान, हमारा प्रतिष्ठा, हमारा बाहुबल, हमारी सामर्थ्य उस जगह को नहीं फील कर सकता, भर सकता जिस जगह पर परमेश्वर रहना चाहिए, उसकी महिमा रहनी चाहिए। आदम की महिमा तो शैतान ने छीन लिया पाप करा के। और प्रभु कहता है वही महिमा आज फिर यीशु मसीह कुर्बान होने के कारण वापस आ चुकी है। अगर इंसान देखे और उसके लिए प्रयत्न करे और उसके लिए दौड़े। आदम ने पाप किया, इंसान सब पापी हो गए, सब से महिमा छिन गई। लोग बीमार हो गए, परेशान हो गए, हत्यारे हो गए, चोर हो गए, डाकू हो गए, बेविचारी हो गए, गुनाहगार हो गए, माँ बाप की आज्ञा को टालने वाले हो गए, हर तरीके से अपमान में, पाप में डूब गए जब तक आदम पाप किया था। लेकिन आज से 2024 साल पहले एक हमारे लिए आया इस धरती पर, वही दूसरा आदम बन के, वही उद्धारकर्ता बन के, जिसका नाम यीशु मसीह है। उसने उसी के पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस धरती पर आया, और जो आदम ने गलतियां की थी वही यीशु मसीह ने उस गलती को सुधार दिया। अब जो महिमा आदम से छिन गई थी वो महिमा आप तक आ सकती है। बोलो आमीन। अगर आप चाहो तब, या आपके ऊपर डिसाइड करता है। अगर हम आज भी फंसे रहेंगे जाति, धर्म, मजहब, इन सब चीजों में, तो शायद वो महिमा कभी वापस ना आ पाएगी। क्योंकि परमेश्वर एक है, ईश्वर एक है।
और उसने धर्म, जाति, मजहब कुछ नहीं बनाया, उसने इंसान को बनाया है। और इंसान इस मानसिकता से अगर हटके उस जीवित प्रभु को पुकारना शुरू करेगा, वो महिमा जो उसकी छिन गई थी वापस आ सकती है। और इंसान जो कुछ काम करेगा, बाइबल कहती है वो सफल होगा ही होगा। अगर वो प्रभु के विधान में आ जाए, प्रभु के नियम में आ जाए, और परमेश्वर का नियम जहां से जुड़ता है इंसानों के जीवन में, वही नियम फिर से जुड़ जाए, तो इंसान जो कुछ करे उस बात में प्रभु उसको सफलता देंगे। आमीन। आप काम करते हो, सफल नहीं हो पा रहे, पता है एक अथॉरिटी शैतान के पास है आपके बिजनेस को फ्लॉप करने के लिए, क्योंकि आदम ने पाप किया था और आज तक यीशु के ब्लड के द्वारा आप उस पाप के प्रायश्चित को ही ले नहीं पाए। इस कारण शैतान को आज अधिकार है आपके लाइफ में। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? मैं बात को शुरू नहीं किया अभी, मैं कहना क्या चाहता हूँ उसको समझने का प्रयास करें। अगर आप फेल हो, आप अपने बिजनेस में फेल हो, अपनी नौकरी में फेल हो, पढ़ाई में फेल हो, परिवार में फेल हो, मैरिज लाइफ में फेल हो, अपने जीवन में फेल हो, तो जाहिर सी बात है फेल होना तो बाइबल कहते हैं कि पाप हुआ है, एक गुनाह हुआ है। परमेश्वर से इंसानों ने नाता तोड़ लिया है। तो जब उस महिमा से अगर हम कहें इस उजियाले से अपना रिश्ता काट लेंगे तो अंधियारा आएगा नहीं आएगा। वैसे हमारा परमेश्वर है, हमने उससे रिश्ता तोड़ लिया है, तो जाहिर सी बात है असफलताएं, फेलियर्स हमारे लाइफ में आना ही आना है। लेकिन ये जो उजियाले से हमने डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम नाता तोड़ चुके हैं, ये उजियाला फिर से आ सकता है हमारी लाइफ में, फिर से वो चीजें महिमा वापस आ सकती है अगर हम उसी उजियाले से अपना रिश्ता फिर से जोड़ ले। अर्थात हम अंदर चले गए हैं, अब बाहर आके देखें धरती पर प्रकाश फैल चुका है। हालेलुया। ये अंधकार पता है क्या है? अंधकार यही है, शैतान आज धर्म में बांट के रखा है इंसान। जाति में तुम नीची जाति हो, तुम बड़े जाति हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम इस धर्म के हो, तुम इस जाति को, इस संप्रदाय के हो, मैं इस संस्था को मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, मैं इस बात को विश्वास करता हूँ, मैं इस पर नहीं विश्वास करता हूँ। इन चीजों में शैतान आज इंसान उलझा हुआ है और शैतान उलझाए हुए है। इंसान को उस जगह पर नहीं जाने देना चाहता शैतान कभी भी जहाँ उसका उद्धार हो सके, जहाँ उसकी सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति उसे मिल सके। इसीलिए तो आज अगर प्रभु का सुसमाचार सुना जाए तो कहते हैं भैया धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यह धर्म परिवर्तन की बातें हम आपसे एक लफ्ज नहीं कहेंगे। बाइबल पढ़ो और दिखाओ कोई धर्म की बातें लिखी हुई है। ईसाई शब्द अगर इस बाइबल में पा जाओ, मैं कहता हूँ कि मैं बाइबल पढ़ना छोड़ दूंगा। आप तो बिल्कुल न विश्वास करना। परमेश्वर किसी जाति या धर्म को बनाने कभी नहीं आए, वो धार्मिकता को स्थापित करने आए हैं। जो नाता परमेश्वर से टूट गया है, जो इंसान ने अपने मुख को फेर लिया उस खुदा से, उस परमेश्वर से, उसी के रिश्ते को फिर से वो पुनः निर्माण करने के लिए यीशु मसीह आए, उसको फिर से बनाने के लिए आए हैं। इसीलिए प्रभु यूहन्ना में कहता है कि मार्ग मैं हूँ। कहाँ का मार्ग हो बताइए? यीशु कहता है मार्ग में हूँ, अर्थात जो रास्ता हम भटक चुके हैं उस खुदा के पास जाने का, उस परमेश्वर के पास पहुँचने का, वही यीशु कहता है कि वहाँ का मार्ग मैं हूँ, वहाँ का रास्ता मैं हूँ। अगर मुझसे मेरे द्वारा अगर तुम भीतर प्रवेश करोगे तो तुम अंदर और बाहर आने जाने पाओगे। अर्थात यीशु मसीह एक रास्ता है, यीशु एक रास्ता है उस परमेश्वर के पास जाने का। और परम पिता परमेश्वर स्वर्ग में बैठे हुए हैं और यीशु उसी परमेश्वर के इकलौते बेटे हैं जिसने रास्ता तैयार किया है हमारे और आपके लिए उस स्वर्ग में जाने के लिए। आज जिस पाप के कारण इंसान बीमार हो चुका है, वही यीशु बलिदान हुआ और उसी बलिदान पर अगर आप विश्वास करते हो, मैं कहता हूँ आपका कैंसर वो चला जाएगा।